रिकॉर्डिंग को और अब यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो अभी हम यहाँ पे चलते हैं विजुअल कोड की तरफ, जहाँ से हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं। और ये हमारे सामने न्यूज़ साइट वाला प्रोजेक्ट खुल गया, इसको हम क्लोज़ करते हैं यहाँ से। और अब हम यहाँ खोलेंगे अपना ऑनलाइन क्विज़ वाला प्रोजेक्ट। ठीक है, फाइल में जाएंगे, ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ से क्लिक करके सी में जाएंगे, जैम पे क्लिक करेंगे और सर एक टाइम सिलेक्ट किया था, फिर वो टाइप कर रहे हैं वही आ रहा है, बार एडिट भी करना, सेलेक्ट करके रन करते हैं उसको सारे टेबल का। ठीक है, तो यहाँ से हम लेंगे ऑनलाइन डैश क्विज। ये हमारा फोल्डर आ गया जिसमें हमारा पूरा प्रोजेक्ट है। अब इस प्रोजेक्ट में काम वही होना है, लेकिन बस थोड़ा सा इसको समझ के करना है। तो हमने यहाँ पे देखिए एक पेज ऐड कराया है, यहाँ पे ऐड एडिट क्वेश्चंस, और एक है हमारा ऐड एडिट एग्जाम। तो हमने पहले ये पेज ऐड करना है अपने एडमिन फोल्डर के अंदर। तो ये जैसे ही पेज ऐड होगा तो इसके अंदर जो कोड हमें देखने को मिलेगा HTML का मिलेगा और PHP का मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर ऊपर इंसर्ट कराया है एक हेडर सेक्शन। अच्छा, अब ये हेडर सेक्शन क्या है? ये हेडर सेक्शन हमने एक हेडर पेज बनाया हुआ है, उसका नाम हमने रखा हुआ है हेडर PHP। ठीक है, ये देखिए हेडर इन PHP, ये एक पेज बना हुआ है। इसमें पूरा ये जो ऊपर वाला हेडर है ये डिफाइन हुआ है। कौन सा हेडर डिफाइन हुआ है? ये वाला। ठीक है, ये वाला पूरा जो बना हुआ है ना, ये सेक्शन, ये पूरा उसके अंदर बना हुआ है। उसको हमने इसके अंदर ऐड करा लिया ताकि हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए। फिर हमने एक कनेक्शन ऐड कराया हुआ है जो हमारे डेटाबेस का कनेक्शन है। वो कनेक्शन हमने कहाँ बना रखा है? इसी के अंदर बना रखा है connection.php के अंदर। ये सारा कोड हमने इसके अंदर पहले से कर रखा है। ठीक है, तो हमने अपने पेज के अंदर जो है वो कनेक्शन को ऐड करा दिया ताकि डेटाबेस से हमारा पेज कनेक्ट हो जाए। अब क्या करना है, इसके अंदर जो पहले से कोड हुआ है, यानी कि ये वाला जो कोड आप देख रहे हैं, ये वाला सेगमेंट सेक्शंस तो देख रहे हैं आप, ये वाला ये जो हिस्सा देख रहे हैं, ये जो लिखा आ रहा है, ये कहाँ बना हुआ है? ये ऊपर वाला हिस्सा जो बना हुआ है, ये कहाँ बना हुआ है? तो देखिए इसके लिए यहाँ पर ये पहले से मैंने कोड कर रखा है। इसको थोड़ा सा इस तरह से करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा थीम इसकी पहले बनी हुई है। ये इसका सब हेडिंग स्टार्ट हो रही है इसकी यहाँ से। ये है HTML का कोड है, उसमें बूटस्ट्रैप की जो क्लासेस है वो यूज़ हो रही है। यहाँ पे लिखा रहा है अपडेट एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम कैटेगरी अपडेट में आ रहा है। ये रहा वो पेज। ठीक है, तो अब होगा क्या कि जैसे ये ऐड एडिट क्वेश्चन वाला पेज है, ऐड एडिट एग्जाम क्वेश्चन वाला पेज है, तो ये ऐड एडिट एग्जाम क्वेश्चन वाला पेज हमने यहाँ पे खोल लिया। तो यहाँ पे देखें वही लिखा आ रहा है, और यहाँ पर जो हमारा हेडिंग 1 लिखा हुआ है वो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ से बाहर आए और अगला सेगमेंट इसके अंदर क्रिएट किया। यहाँ पर div call sm ऐड किया, और यहाँ पर हमने जो है ये जो बने हुए लिंक्स, ये साइड में लिंक्स बने हुए थे जिसको मैंने फ़िलहाल डिसेबल कर दिया है। तो ये कोड भी ऐसे ही रहेगा इसके अंदर। फिर नीचे आएंगे तो अब हमारा ये यहाँ से शुरू होगा इस हिस्से का कोड जो कि ये बना हुआ है। इस हिस्से का जो कोड है वो यहाँ पे से शुरू हो रहा है कि div क्लास कंटेंट empty3 एनिमेटेड फैड इन, ये दूसरा इसका कंटेनर है, तीसरा रो है, तीसरा इसके अंदर कॉलम्स हैं, फिर इसके अंदर कार्ड है, फिर कार्ड की बॉडी है। ये तो आपका जनरली टेम्पलेट चलता हुआ आ रहा है। उसके बाद नीचे आपने एक डिव ऐड किया 12 कॉलम का जो कार्ड के साथ था, फिर ये कार्ड है इसके साथ ऐड हुआ है। यानी कि ये कोड तो पहला इसके अंदर सारा इसकी थीम बनी हुई है ये। यहाँ पे फिर आपने स्ट्रॉन्ग में जाके लिखना है एग्ज़ाम कैटेगरीज, जो कि ये इस तरह से शो होगा। और फिर यहाँ पे अपने टेबल एक बना रखा है हमने इसके अंदर। टेबल में हमने जो फील्ड्स बना रखी हैं वो नोट कर लें। इसके अंदर जो हमने बना रखी है फील्ड्स, ये बनी हुई है सारी की सारी। तो ये देखें फील्ड्स जो है ये हमारी इसके अंदर हमने बनाई है, ये एग्ज़ाम टाइम और ये एडिट। इसकी टेबल हेडिंग को यहाँ पे बंद किया, फिर टी बॉडी को हमने यहाँ पे बंद किया है। और उसके बाद अब हमने यहाँ पर इसके नीचे जो हमें डेटा लेकर आना है डेटाबेस में से, उसके लिए हमने PHP का कोड किया यहाँ पे टी बॉडी के बाद। PHP इंक्लूड कनेक्शन को ऐड कराया और फिर एक क्यूरी चलाई। क्यूरी क्या चलाई? उसमें लिखा हमने सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एग्जाम कैटेगरी। तो एग्जाम कैटेगरी के अंदर जो भी एग्जाम का डेटा मौजूद है कैटेगरी का, इस कनेक्शन को यूज़ करके लेकर आए और इसमें स्टोर करें। उसके बाद यहाँ से आपने लिखना है इफ़ नॉट रिजल्ट, मतलब अगर वो
ये इसके अंदर कोई डेटा नहीं आता तो फिर ये क्यूरी फेल का एरर दे दे मैसेज। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे इसके अंदर डेटा आ जाता है, उसके अंदर से रिकॉर्ड आ जाते हैं, तो फिर वाइल का लूप स्टार्ट कराना है और कहना है कि फैच एसॉक रिजल्ट और वो रो के अंदर ला के स्टोर करे। और यहाँ पर हमें PHP का कोड बंद करना है और फिर HTML का कोड शुरू करना है, जिसमें फिर हम उसकी बाकी लिखेंगे टेबल रो, टेबल हेडिंग रो, फिर यहाँ PHP का कोड लगा के हम इसके अंदर का डेटा रिपीट करवाएंगे ये वाला। तो उसके लिए फिर हमने लिखा PHP एको रो और एग्ज़ाम कैटेगरी ID लेकर आनी है, और उसके बाद जो है एग्ज़ाम का जो कैटेगरी है वो डिस्प्ले करानी है, एग्ज़ाम का टाइम इन मिनट्स में कराना है, ठीक है। तो ये चीज़ें जितने भी टेबल होंगे वाइल का लूप उतने रिकॉर्ड ला के इसको बार बार रिपीट कर देगा। उसके बाद इसको कहाँ पे ख़त्म करना है, इसको फिर ख़त्म करना है यहाँ पे एक और एंकर बनाना है। एंकर में हमें सेलेक्ट का बटन लगाना है जिसमें हमें रिडायरेक्ट करना है इसको दूसरे पेज पे, ऐड एडिट क्वेश्चन वाले पे। तो ऐड एडिट क्वेश्चन वाला ये पेज अभी हमने यहाँ बना रखा है, इस पर ये जाएगा लेके, लेकिन इसको ID देना है। ID कौन सा देना है, जो इस कैटेगरी का ID है, यानी कि जो ये ID शो हो रहा है ये वाला इसको यहाँ पे पास करना है। तो PHP के कोड के साथ हमने ये भी कोड कर दिया कि ये भाई ID जो है यहाँ से इसको पास कर दे, किसको पास कर दे, ये इनको पास करेगा। ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, जैसे इस बटन पे क्लिक होगा ये ID लेके वेरिएबल चला जाएगा इस पेज के ऊपर। यहाँ पर एंकर को बंद कर दिया, यहाँ सेलेक्ट लिख दिया हमने, यहाँ TD को बंद कर दिया, या टेबल रो को बंद कर दिया, और यहाँ PHP को शुरू करके वाइल का ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर दिया और कनेक्शन को यहाँ पे क्लोज कर दिया, और ये PHP का टैग यहाँ बंद कर दिया। ये हमारा टी बॉडी बंद हो गया, टेबल HTML का कोड बंद हो गया। तो यहाँ जितने रिकॉर्ड होंगे उतनी बार लूप चलेगा और उतने रिकॉर्ड को यहाँ फिल कर देगा। अब होगा ये कि यहाँ से क्लिक करके जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वहाँ से वो ये इस कैटेगरी की ID को लेगा और ID वाले वेरिएबल में लेके चला जाएगा दूसरे पेज के ऊपर, और उस पेज का नाम है ऐड एडिट क्वेश्चंस। अब जैसे ही वहाँ से क्लिक करेंगे तो वो ID जब यहाँ आएगा तो यहाँ पर हमने वही शुरू में हेडर ऐड कराया अपने पेज का। तो यहाँ से देखिए मैंने क्लिक किया और ये कौन सा ID लेके जाएगा, 8 नंबर ID लेके जाएगा। तो यहाँ से क्लिक किया, 8 नंबर ID लेके इधर आया, ID वाले वेरिएबल में आ गया। और यहाँ पे जो ऊपर वाला कोड है वो तो वही सेम HTML वाला ही, जो हमने उसका कॉपी करके पेस्ट किया होगा इसका HTML का कोड सेम वही रहेगा क्योंकि डिज़ाइन सेम है। तो यहाँ पे जैसे आएगा तो हेडर को इंक्लूड कराएंगे, कनेक्शन ऐड कराएंगे। उसके बाद एक वेरिएबल बना रहे हैं एग्जाम अंडरस्कोर कैटेगरी, इसके अंदर हम एग्जाम की कैटेगरी को स्टोर करेंगे। फिलहाल इसको ब्लैंक कर रहे हैं और यहाँ पे एक इफ़ की कंडीशन लगा रहे हैं, चेक करो $_गेट और ID कि अगर इस ID वाले वेरिएबल में कोई वैल्यू आई है तो ये इफ़ का ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। मतलब ये अंदर वाला कोड जब चलेगा कि जब वहाँ से कोई ID लेकर आएगा। तो अभी ID लेकर आया है, 8 नंबर ID लाया है, तो ये ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट होगा। तो हम कहेंगे कि भाई फिर वो जो ID है वो हमारे लोकल वेरिएबल को दे दो जिसका नाम है $गेट ID। तो 8 नंबर ID इसको पास हो जाएगा। अब 8 नंबर जो ID पास हो गया तो हम यहाँ पे एक क्यूरी चलाएंगे सेलेक्ट की कि एग्ज़ाम कैटेगरी में से डेटा लेकर आओ, ठीक है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एग्जाम कैटेगरी वेयर कैटेगरी ID इज इक्वल टू गेट ID। मतलब भाई सीधी सी बात है, आसान से समझ लें कि भाई एग्जाम कैटेगरी का डेटा लाओ। एग्जाम कैटेगरी में लिखा हुआ है HTML CSS जावास्क्रिप्ट एग्जाम के नाम, लेकिन चेक करो जो ID वहाँ से लेकर आया 8 नंबर, अगर वो उसकी कैटेगरी की ID से मैच होती है तो इसका मतलब भाई जिस पे क्लिक किया उसी का डेटा लेकर आएगा। HTML पे क्लिक किया तो HTML का लाएगा, CSS पे क्लिक किया तो CSS का लाएगा, तो वो डेटा लाके इसको दे देगा। अब हम कह रहे हैं कि भाई चेक करो कि अगर इस खाली है तो यहाँ पे एरर दे दो क्यूरी फेल्ड का, लेकिन वो तो डेटा लेकर ही आया ना। 8 नंबर ID पे किसका डेटा लेकर आया होगा, 8 नंबर ID पे HTML का डेटा लेकर आया, तो वो इसके अंदर HTML का डेटा ले आया, ठीक है। HTML का ID नंबर ले आया 8 और उसको जिसमें एग्जाम का टाइप लिखा हुआ है HTML ले आया। कौन सा टेबल में से लेकर आया, डेटाबेस के एग्जाम कैटेगरी वाले टेबल में से लेकर आया, ठीक है। तो यहाँ पर देख लें, यहाँ पर एग्जाम की कैटेगरी ID आ रही है, एग्जाम कैटेगरी का नाम आ रहा है, ठीक है। और ये तीनों डेटा लेकर आ गया। अब जब लेकर आ गया डेटा तो इसमें से हमें डेटा कौन सा यूज़ करना है, हमें डेटा यूज़ करना है एग्जाम कैटेगरी वाला, यानी कि एग्जाम कैटेगरी में क्या लिखा हुआ है, कैटेगरी का नाम लिखा हुआ है एग्जाम की, वो नाम हमने पास कराया वाइल के लूप के अंदर किसको, ये जो वेरिएबल बनाया था ऊपर यहाँ पे, वो हमने यहाँ पे पास करा दिया। अब वो नाम इसके अंदर स्टोर हो गया, जिस भी एग्जाम पे हमने क्लिक किया था HTML CSS जावास्क्रिप्ट, उसका नाम इसमें स्टोर हो गया। यहाँ पे हमने अपना जो है वाइल का लूप कंटिन्यू रखना है, PHP का कोड ख़त्म करना है। अब ये बाकी HTML का कोड जो शुरू होगा हमारा, जिसमें ये ऑल क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे लिखना है हमें, ऑल क्वेश्चन इनसाइड। अब यहाँ पर हमें उस कैटेगरी का नाम भी शो कराना है जिस कैटेगरी का वो डेटा लेकर आया है। तो ये ऑल क्वेश्चन इनसाइड लिखा है, उसके आगे मैंने बोल्ड लिखा, बोल्ड के अंदर हमने जो है बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करी टैक्स टेस्ट डेंजर, जिससे टैक्स का कलर रेड हो गया, और उसके अंदर PHP का कोड लिख के एको करके रो के साथ एग्जाम कैटेगरी में जो उसका नाम स्टोर था वो मैंने यहाँ पे दिखा दिया। यहाँ पे मैं ये भी कर सकता था कि ये जो वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर कराया इस वेरिएबल को डिस्प्ले करा देता, लेकिन चलो ठीक है वो करा दिया। इसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं।
अब आगे चलेंगे तो यहाँ पे जाके PHP के कोड को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, वाइल के लूप को और इफ़ की कंडीशन को। तो ये हमारा काम हो गया कौन सा, कि वहाँ से जो आया है आईडी लेके उसका यहाँ पे नाम आ गया और एक वेरिएबल के अंदर हमने वो स्टोर करा लिया नाम, और वो नाम कौन से वेरिएबल में स्टोर हो गया, इस वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब अगला स्टेप ये है कि भाई अब यूज़र, ये टेक्स्ट बॉक्सेज हैं, ये HTML का कोड है। इन HTML के कोड में हमने क्या किया है कि यहाँ पे इनपुट टाइप बनाई है। इन इनपुट टाइप में इसका नाम मैंने कुछ रखा है, इसका नाम मैंने रखा है question_number, इसका मैंने ना रखा है क्वेश्चन, इसका मैंने रखा है इसका नाम OPT ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, और इसका नाम मैंने रखा है आंसर। ये मैंने सब इनपुट टाइप बनाई हुई है। तो ये काम तो सारा कॉपी पेस्ट से हुआ है। ये आ गए नीचे, कंटेनर से बंद हो गए। ये दूसरा कंटेनर हमारा शुरू हो गया जिसके अंदर हमारा कॉलम 6 यूज़ हुए में ऐड न्यू क्वेश्चन लिखा हुआ है। और देखें पहला डिफ का कंटेनर जिसमें हमने यहाँ पे लिख रखा है इनपुट टाइप टेक्स्ट, आईडी इसकी क्वेश्चन नंबर है, और यहाँ से जाके यहाँ पे क्लास में प्लेस होल्डर में लिखा हुआ है इंटर क्वेश्चन नंबर। प्लेस होल्डर में क्वेश्चन नंबर लिखने से ये नज़र आ रहा है अंदर, और यहाँ पर आगे मैंने इनके नाम दिए हुए, इसका नाम मैंने दिया हुआ है क्वेश्चन NO, ठीक है। और दूसरा फिर डिव कंटेनर है, उसके अंदर लेबल है, फिर उसके अंदर क्वेश्चन लिखा हुआ है टाइटल पे, और उसका मैंने नाम दिया हुआ है question_text। और फिर इस तरह तीसरा है ऑप्शन A, यहाँ टाइप पूरा है और उसका मैंने नाम रखा हुआ है, क्या लिखा है, ऑप्शन 1। फिर यहाँ नीचे चलते हैं, दूसरे का ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, और आखिरी वाले टेक्स्ट बॉक्स का नाम मैंने रखा है आंसर। और जो बटन बनाया है मैंने उसका मैंने नाम रखा है क्या, सबमिट। क्या नाम रखा है, सबमिट। जबकि उसके ऊपर लिखा क्या आ रहा होगा, ऐड क्वेश्चन, क्योंकि वो बटन टाइप पे बना हुआ है, तो जो मैं यहाँ टेक्स्ट लिखूंगा वो उसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा। बाकी बूटस्ट्रैप की क्लासेस लगी हुई हैं। हाँ, ये इसलिए आ रहा है कि इसको मैंने चेंज नहीं किया था, तो वो यहाँ पे देखें ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखिए ये इसके साथ ऐड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेस इंटर आंसर लिखा हुआ है वो भी यहाँ आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म को हमने क्लोज कर दिया। फॉर्म को क्लोज करने के बाद यहाँ पे हमारा डिव के कंटेनर क्लोज हो गए और डिव भी क्लोज हो गया। अब ये जब फॉर्म में हम डेटा डाल रहे हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो डेटा डाल रहे हैं, जो भी क्वेश्चन डालेंगे, अब सबमिट तो करेंगे ना, तो सबमिट करेंगे तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा वो जाएगा हमारे डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस के अंदर जो टेबल है हमारा कौन सा, क्वेश्चन वाले में, कैटेगरी में नहीं जाएगा, क्वेश्चन वाले में जाएगा। क्वेश्चन तो क्वेश्चन में जाएगा ना, कैटेगरी में तो कैटेगरी ऐड कराएंगे तब जाएगा ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन वाले में जाएगा। तो क्वेश्चन वाले टेबल में हमारा कौन कौन सी फील्ड्स हैं, यहाँ पे देखें, एक फील्ड है जिसका नाम है हमारे क्वेश्चन, एक तो है इसकी क्वेश्चन आईडी जो कि ऑटो है जिसमें नंबर खुद ही जनरेट होगा, और एक मैंने बनाई है क्वेश्चन नंबर जिसमें मैं नंबर दूंगा सवाल को। एक तो वो आईडी जनरेट करेगा ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक मैं क्वेश्चन नंबर खुद दूंगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, या थर्ड क्वेश्चन है, तो उसके लिए क्वेश्चन नंबर फील्ड बनाइए। इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा रखा है, हम यहाँ पे कॉलम्स पे क्लिक करते हैं और ये देख लें आपके सामने आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन आईडी पहली फील्ड है, उसकी टाइप इंट है, उसकी 5 डिजिट की वैल्यू रखी है और ऑटो इंक्रीमेंट पे रखा हुआ है। दूसरी फील्ड है क्वेश्चन NO। क्वेश्चन NO में जो है उसका नाम, फील्ड का नाम है question_NO, इसकी 5 कैटेगरी है, और question_text ये भी इसके अंदर 500 इसकी लेंथ रखी है। कोई OPT1, OPT2, OPT3, OPT4 4 ऑप्शन के लिए लेंथ इनकी 100, 500, 3 रखी है। अपने हिसाब से रख लें जितने कैरेक्टर का डेटा आना इसके अंदर। एक आंसर की फील्ड बनाइए जिसके अंदर आंसर लिखा जाएगा, और कैटेगरी की फील्ड करवाइए जिसमें जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी का है वो उसके साथ ऐड हो, ताकि बाद में डेटा मंगाने में हमें आसानी हो। तो वो सारा कोड जो है वो आपने फिर कैसे करना है, नाम रख लिए। अब आएंगे आप नीचे यहाँ पर कि भाई ये कोड कब चलेगा। ये कोड जब चलेगा जब सबमिट के बटन पे क्लिक होगा, यानी कि इस बटन पे क्लिक होगा जो हमारा यहाँ पे बना हुआ है, ये वाला बटन। इसके बाद क्या करेंगे, अब आपने क्या करना है, अब इसके अंदर 2-3 किस्म का कोड है। पहली बात तो ये इफ़ का चेक लगा हुआ है, ये इफ़ का मैन ब्रैकेट है, और इफ़ का मैन ब्रैकेट ये आखिर पे यहाँ पे जाके क्लोज हो रहा है, और ये हमारा कनेक्शन क्लोज हो रहा है। तो जो इफ़ का मैन ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में क्या चीज़ है, इस ब्रैकेट में हम कह रहे हैं कि अगर बटन पे क्लिक हो तो ये कोड चले। कौन सा कोड चले, यहाँ वाला। तो ठीक है, ये जो कोड चलेगा कैसे चलेगा, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया लूप का, और उसकी वैल्यू क्या रखी है 0, और दूसरा वेरिएबल बनाया काउंट का, और उसकी वैल्यू क्या रखी है 0। ये 2 लोकल वेरिएबल है जिनको हमने 0 रख दिया। अब रीअरेंज क्वेश्चन नंबर इन केस इन बिटवीन क्वेश्चन। अब ये जो मैंने यहाँ पर जो डेटाबेस में क्वेश्चन नंबर डाला है वो क्यों डाला है कि मैं क्वेश्चन नंबर खुद डालूंगा। देखें वैसे ऑटो जनरेट हो रहा था नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर बीच में से क्वेश्चन डिलीट कर दिया तो सीक्वेंस टूट जाएगा।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर में जिसमें क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ, अगर इसमें से कोई क्वेश्चन डिलीट भी करेंगे तो हमारे प्रोग्राम में हमने लॉजिक डाली है कि वो उसके क्वेश्चन नंबर को ऑटो अलाइन कर लेगा खुद से। मतलब 1 2 3 के बाद चौथा क्वेश्चन डिलीट किया और अगले को मैंने 5वां नंबर दिया तो उसको ऑटोमेटिकली 5वें को चौथा नंबर दे देगा। री इंडेक्सिंग का भी कॉन्सेप्ट दिया है। अब री इंडेक्सिंग कैसे होगी पहले ये देखना है। तो री इंडेक्सिंग ऐसे होगी कि सबसे पहले यहाँ पे रिजल्ट पे जाके MySQL क्यूरी का एक क्यूरी चलानी है आपने। क्यूरी में लिखना है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम क्वेश्चन के टेबल में से डेटा लाओ वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू एग्जाम कैटेगरी, जहां पर कैटेगरी मैच करे एग्जाम कैटेगरी से। अब कैटेगरी में डेटा शुरू में हमने स्टोर करा लिया HTML CSS का, तो अगर HTML का होगा तो HTML का लाएगा, CSS का होगा तो CSS का क्वेश्चन ले आएगा। क्वेश्चन ला के वो इसके अंदर इसको स्टोर कर देगा। अब हम कह रहे हैं कि भाई चेक करो MySQL नाम रोज रिजल्ट को चेक करो और जो वैल्यू आ रही है वो काउंट वाले वेरिएबल को दे दो। भाई लाजमी बात है, एक क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, जितने क्वेश्चन ऐड होंगे वो उतने क्वेश्चन काउंट करके इसको बता देगा। हम मिसाल करते हैं 5 क्वेश्चन आए, इसके अंदर कितने क्वेश्चन आए, 5 आए, 5 क्वेश्चन इसमें आ गए। अब हम चेक कर रहे हैं अगर काउंट वेरिएबल खाली है तो हमने खाली है तो खाली रहने का कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर खाली नहीं है तो एल्स। फिर चलाओ वाइल का लूप चलाए और रो के अंदर चेक करो रिजल्ट के अंदर कितने क्वेश्चन आए हैं और उन सबके अलग अलग डेटा बना दो। मतलब क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन, ऑप्शन वे 2 3 सबका उनका डेटा बना दो। अब डेटा बना के वो रो को दे दो। फिर हम कह रहे हैं कि भाई अब ऐसा करो, ये वाइल का लूप चलेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे कितनी बार चलेगा अभी हम बताते हैं कितनी बार चलेगा। भाई फिर ये करो कि लूप की जो भी वैल्यू है उसमें 1 जमा करो और उसको लूप पे असाइन कर दो। मतलब अगर 0 थी तो 1 जमा हुआ, 1 हो गई पहली चक्कर में, फिर 1 थी तो 2 हो गई दूसरे चक्कर में, फिर 2 थी तो 3 हो गई, 4 थी तो 5 हो गई। अब ये कितनी बार चलेगा, देखो जितने रिकॉर्ड आए हैं उतनी बार चलेगा, तो उतने डेटा बन जाएगा ना, 1 2 3 4 5 दोबारा अरेंज हो जाएंगे। तो हर दफा जब नंबर बन रहा है तो हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर वाले 1 में क्वेश्चन नंबर अंडरस्कोर नंबर वाली फील्ड में वो नंबर असाइन भी करते जाओ। मतलब पहली दफा में 1 हुई तो हमने कहा एक क्यूरी चलाओ SQL 1 की जिसमें अपडेट करो क्वेश्चन के टेबल को और उसमें सेट करो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन अंडरस्कोर नेम वाली फील्ड को लूप के साथ। ये वो फील्ड है जिसमें मैंने क्वेश्चन का नंबर डालना है 1 2 3 4। अब ये उसको खुद अरेंज कर रहा है। तो अगर 5 रिकॉर्ड आए तो पहली दफा जब ये लूप चला तो क्वेश्चन नंबर 1 में पहला रिकॉर्ड गया 1, दूसरे में गया क्वेश्चन नंबर 2 में 2, 3 4 5, इस तरह वो खुद ही अरेंज कर लेगा उसको ऑटोमेटिकली। ठीक है, उसमें हमने कहा लेकिन अरेंज कहाँ करना है, वेयर क्वेश्चन आईडी, यानी कि ये जो मेन फील्ड है इसकी क्वेश्चन आईडी जो मैच करे किससे, क्वेश्चन आईडी से, रो की क्वेश्चन आईडी से जो यहाँ से ऊपर में लूप चल के आ रही है। तो उसी फील्ड के अंदर दोबारा डाटा जा रहा है 1 2 3 4 5। तो 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन को दोबारा से वो सीक्वेंस नंबर दे देगा। अगर हम बाद में जाके तीसरा नंबर क्वेश्चन डिलीट भी कर देंगे तो जैसे ही नया क्वेश्चन ऐड करेंगे तो वो सारे क्वेश्चन लेगा और फिर सारे क्वेश्चन को 1 2 3 4 5 अलाइन करता रहेगा और वो डेटा यहाँ पे ऐड करता रहेगा। और इस तरह ये क्वेश्चन क्यूरी हम यहाँ पे चलाएंगे। जितने क्वेश्चन आएंगे लूप उतनी बार चलेगा, लूप चलने के बाद ये बाहर आ जाएगा। बाहर जैसे आएगा, जैसे 5 क्वेश्चन थे तो अब नया क्वेश्चन भी तो ऐड होगा ना, छठा क्वेश्चन, तो फिर लूप के अंदर एक और प्लस कर देगा। तो 5 था तो छठा नंबर, अब लूप की वैल्यू क्या हो गई 6। अब हम चलाएंगे जो नया क्वेश्चन है उसका डेटा लेंगे उसके टेक्स्ट बॉक्सेस से। तो क्वेश्चन नंबर वाली फील्ड एक वेरिएबल लिया, उसमें हमने लूप का डेटा ले लिया तो 6 डेटा इसमें आ जाएगा। फिर जो क्वेश्चन का टेक्स्ट है व्हाट इज HTML व्हाट इज CSS वो उसमें चला जाएगा। फिर जो उसके सवालात के हमने ऑप्शन बनाए हैं वो डेटा इनके अंदर OPT1 OPT2 OPT3 OPT4 में चला जाएगा और फिर जो सही आंसर है वो कॉपी करके हम यहाँ पे रख देंगे और वो आंसर में आ जाएगा। तो ये नए क्वेश्चन का डेटा यहाँ भर गया। अब इसकी क्यूरी चलाएंगे इंसर्ट वाली। तो यहाँ पे लिखेंगे एक स्केल 2 के नाम का वेरिएबल लिया, इंसर्ट इनटू क्वेश्चन वाले टेबल में, और उसको उसी तरह अरेंज करेंगे। क्वेश्चन अंडरस्कोर नंबर, ये वो फील्ड है जिसमें हम नंबर डाल रहे थे। क्वेश्चन अंडर टेक्स्ट, ये क्वेश्चन के टेक्स्ट वाली फील्ड है टेबल की, OPT1 OPT2 OPT3 और ये OPT4 और ये आंसर, ये कैटेगरी, ये हमारी टेबल की फील्ड को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ये देखें क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन टेक्स्ट, OPT1 2 3 4 5। अब इनमें डेटा कहाँ से आएगा, तो हम डेटा यहाँ से लेंगे वैल्यूज़। तो क्वेश्चन नंबर लूप से लिया हुआ है, छठा नंबर इसमें आ जाएगा। क्वेश्चन का टेक्स्ट इसके साथ इसको ऐसे ऐड कर देगा, ऑप्शन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, उधर सेट कर देगा, और आखिर में एग्जाम आंसर में, और एग्जाम कैटेगरी जो ऊपर से हमने कैटेगरी वाला वेरिएबल लिया था सबसे टॉप पे, वो यहाँ से उसके अंदर उसकी कैटेगरी को बिठा देगा। अगर ये सारा कोड सही चलेगा तो फिर हम चेक करेंगे, चेक करो भाई इस क्यूरी को चलाओ कि स्केल 2 की क्यूरी अगर सही चली तो ये जावास्क्रिप्ट का एक अलर्ट हमने बना रखा है, हमें कहेगा न्यू क्वेश्चन एडिड सक्सेसफुली, और हमें उसी पेज को दोबारा रिफ्रेश करके दे देगा ताकि हम दोबारा से एक नया क्वेश्चन ऐड कर सकें।
अदरवाइज अगर कोई एरर आएगा तो एरर डिस्प्ले करेगा और कनेक्शन को क्लोज कर देगा। तो ये देखें, ये इसी तरह से हमारा पूरा कोड काम कर रहा है। ये देखें, मैं नया क्वेश्चन डाल रहा हूँ और यहाँ पे डालने के बाद मैंने लिखा सपोज टू भी कौन सी कैटेगरी में ऐड हो रहा है, मुझे परवाह भी नहीं है किस कैटेगरी में ऐड हो रहा है, मैं खुद लिख रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर। मैं कोई भी क्वेश्चन नंबर डालूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 10 डालूंगा, वो खुद ही जब अगला क्वेश्चन डालूंगा तो अरेंज करके दोबारा उसको अगला नंबर दे देगा। मिसाल के तौर पर HTML के 5 क्वेश्चन है, मैंने अगला क्वेश्चन का नंबर क्या दिया 10, होना तो 6 चाहिए ना, मुझे तो जहन में ही नहीं। लेकिन जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो वो क्या करेगा, दोबारा से अरेंज करेगा और सारे क्वेश्चन को एक साथ लेके 1 2 3 4 5 6 नंबर दे देगा, ऑटोमेटिकली छठा नंबर आ जाएगा। तो ये झंझट भी मेरी यहाँ पे खत्म कर दी मैंने। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज HTTP। तो यहाँ पे मैंने लिखा HTTP क्या है, प्रोटोकॉल वेरिएबल कांस्टेंट और मेमोरी। आंसर है इसका प्रोटोकॉल। और देखें मैंने क्या किया, ऐड, ये ऐड हो गया क्वेश्चन। डेटाबेस में जाके देखें, चेक कर लेते हैं। तो देखें HTML कैटेगरी में क्वेश्चन ऐड हुआ है। तो देखें ऑटोमेटिकली इसको नंबर पहले वाले को क्या दिया है इसने 1, और जो भी मैंने ऐड किया उसको ऑटोमेटिकली नंबर क्या दिया इसने, मैंने तो 10 नंबर दिया था ना। ये है इंजीनियरिंग, प्री इंडेक्सिंग भी हुई है इसके अंदर, सही है। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पे इसका कोड कंप्लीट होता है। फिर अगले उसमें देखेंगे कि इसको एडिट कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, इमेज के साथ कैसे ऐड करना है, ये सारी चीज़ों को भी इसमें भी हम देखेंगे।